ताबीज उसके हाथ में बांधा गया था वो वाइब्रेट कर रहा है, वह जल रहा है, इतना जल रहा है कि उसे कि जहाँ से तुम हम लोग को उठा के लाया है वहीं हमको ले जाके छोड़ो, हम अकेले नहीं जाएंगे। और उस झाड़ी के बगल पे ही तालकी मातों को गाड़ा गया। और जैसे ही उस जंगल के पास जाता है वो बच्चा, फिर से स्वागत है आपके इस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रोचक कहानियां, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और भूतों की कहानी सुनाता हूं। आज फिर मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं और फिर से मैं एक नए स्टोरी के साथ आपके सामने आया हूं। यह स्टोरी है ग्रीडी की उन बच्चों की जिनके साथ भूत का साया पीछे पीछे आया। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें बच्चे गए तो जंगल थे 4 पर वापस आए 5। उनके साथ जो आया वह कोई व्यक्ति नहीं, एक प्रेत था, एक ऐसा भूत जिसे मरे हुए 20 वर्ष हो चुके। आखिर क्यों 20 वर्षों के बाद उस आत्मा को एक शरीर की जरूरत पड़ गई? ऐसा क्या हुआ कि 20 वर्ष पहले जो व्यक्ति मर चुका था उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी? क्यों उस आत्मा ने उस बच्चे के अंदर प्रवेश किया और वह क्या बताना चाहता था? चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी दरअसल स्टार्ट होती है 4 बच्चे जिनका समर वेकेशन चल रहा था। वे बच्चे जो थे अपने माता पिता को यह बोलते हैं कि चलिए हम लोग गांव में छुट्टी मनाएंगे। सब बच्चे गांव आ जाते हैं और गांव में उनको पास के ही जंगल में जाने का मन करने लगता है, जैसे कि उन्हें कोई जंगल की ओर से बुला रहा हो, तुम आ जाओ, तुम क्यों वहाँ हो? उनमें से जो मुझे स्टोरी बताया है उनका कहना था कि उनको लग रहा था कि कोई जंगल की ओर उन्हें बुला रहा हो कि तुम आओ, हमारे पास आओ। वो 4 बच्चे मिलके बोलते हैं कि चलो। उनमें से एक बच्चा को उधर से आवाज आ रहा था कि उस ओर जाना है। एक बच्चा अपने तीनों मित्रों को बोलता है कि चलो ना हम लोग जंगल जाते हैं, वहाँ आम भरा हुआ होगा, आम का फल लगता है, अक्सर गर्मी के दिन में बच्चे तोड़ते हैं। तो प्लान बनाकर वे लोग आम खाने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। वहाँ पे आम तो वो लोग तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या होता है कि उनमें से एक बच्चा अचानक से गिर जाता है और बाकी के 3 घबरा जाते हैं। अरे क्या हो गया? दौड़कर बगल से ही एक छोटा सा उनको कुछ मिलता है, पानी जिसमें रखा हुआ था। वो पानी वो लोग उठा के लाते हैं बगल से ही और उस बच्चे को सर में कि बेहोश हो गया है शायद, तो दे देते हैं। पानी पड़ते ही बच्चा उड़ जाता है और उठते ही बस कुछ नहीं बोलता है तुम लोग हल्ला मत करो, यहाँ सब सोया हुआ है, तुम लोग हल्ला करेगा लोग उड़ जाएगा। सुनते ही उनमें से एक बच्चा बोलता है, क्या बोल रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया? पर जिसमें वह आत्मा प्रवेश कर चुका था, वह पानी जो उसे लग चुका था, एक बच्चा जिसे भूत कैप्चर कर चुका था। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि कौन उड़ जाएगा, तुम क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? तब जिस बच्चा में आत्मा प्रवेश कर चुका था वो बोलता है, तुम लोग हल्ला करेगा ये लोग सब उड़ जाएगा, तुम लोग चले जाओ। तो 4 दोस्तों में से एक दोस्त को यह पता चल गया कि इसे भूत पकड़ लिया है। उसने जिस लड़के को भूत पकड़ा था उसने अपने हाथों में एक डंडा उठाया और इतना जोर से पकड़ा हुआ था कि उसके और दोस्त उससे वो डंडा को छीन ही नहीं सक रहे थे। उसे जबरदस्ती बोला जा रहा था कि चलो चलो घर चलो, वो घर जाने से मना कर दे रहा। उसको समझाकर बुझाकर बाकी लोग उसे जबरदस्ती गांव की ओर, जंगल से गांव की ओर ले जा रहे थे समझाते हुए। पर उनका बात उस भूत के लड़के को, जिसमें भूत समाया हुआ था, वह बोल रहा था कि तुम लोग चले जाओ, यहाँ पर मत रुको। बाकी 3 दोस्त उसको छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। तीनों ने उसे जबरदस्ती गांव के रास्ते घर को ले जाना चाहा और ले जाने के दौरान बीच में एक मंदिर सा आता है, छोटा सा मंदिर। उस मंदिर के पास पहुंचते ही वो लड़का जिस पर भूत चढ़ा हुआ था उसका कहना था कि ये जो ताबीज उसके हाथ में बांधा गया था वो वाइब्रेट कर रहा है, वह जल रहा है, इतना जल रहा है कि उसे सहन नहीं हो रहा है। वो तोड़ के उसको फेंकना चाह रहा था। वो मंदिर के रास्ते से जाना ही नहीं चाह रहा था। उसके दोस्तों ने बहुत कोशिश करके उसे घर तक ले आए। घर पहुंचने के बाद जैसे ही लड़के के माता पिता को यह पता चलता है कि उस पे कुछ
चढ़ चुका है तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि माता पिता को उसके बारे में पता था कि उस बच्चे को पहले भी ऐसा कुछ आत्मा उस पर प्रवेश कर चुका है। इसीलिए उसके हाथ में ताबीज बांधा गया था कि ऐसा कभी और ना हो। उसके बाद उसे घर में बैठाया जाता है, उसे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, और उनके जो घर में थे वो लोग झाड़ फूक ही करने वाले, उनके द्वारा पूछा जाता है कि बताओ कि तुम कौन है और क्यों इस बच्चे के साथ आ गया। तो उसने जो कहा कि मैं नहीं आया हूँ, ये बच्चा उनको लेके आ गया। उस पानी को जिसने उस बच्चे पे छीटा, उस पानी के साथ ही वह भूत प्रवेश। फिर उसके गांव वाले पूछते हैं कि तुम अपना नाम बता, तो वो बोलता है मेरा नाम तालकी महतो है। अचानक से जब इन लोग सुनते हैं कि तालकी महतो, तो तालकी महतो कौन है, आखिर क्यों तालकी महतो का मौत हुआ, क्या है तालकी महतो का पिछला इतिहास, चलिए अब मैं आपको तालकी महतो का इतिहास। तालकी महतो एक छोटा सा किसान था जिसके बच्चे ने, मतलब तालकी महतो के बेटा लोग, उसको भूख से मार दिया था, खाना नहीं दिया गया था उसे, और उसको उसकी मृत्यु भूखे रहने से हुई थी, वो भी 1 महीना। उसके बच्चे ने, उसके बाल बच्चा लोग उसको एक कोठरी में बंद करके उसे भूख से मार दिया था, और तालकी महतो का आत्मा सिर्फ खाने के लिए भटक रहा था, और वो हमेशा किसी न किसी के शरीर में जाकर और अपना वो खाना खाता था। बात जानकर उसके माता पिता ने तालकी महतो से रिक्वेस्ट किया, देखो ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, तुमको भी अपना बच्चा से प्यार होगा, तो कृपया करो प्लीज इसको छोड़ के तुम चले जाओ। तालकी महतो बोलता है कि जहाँ से तुम हम लोग को उठा के लाया है वहीं हमको ले जाके छोड़ो, हम अकेले नहीं जाएंगे, जैसे ही हमको लेके आया है वैसे हमको लेके ले जाओ। तब उसके माता पिता और जो बच्चे में भूत आ गया था वो लोग जंगल को जाते हैं, वो भी 8 बजे रात को, और वहां से जहाँ पर उसको आत्मा प्रवेश कर चुका था बच्चा को, वही जगह पे ले जाते हैं, और उस झाड़ी के बगल पे ही तालकी महतो को गाड़ा गया था। और जैसे ही उस जंगल के पास जाता है वो बच्चा, अचानक से बच्चा गिर जाता है। बच्चा गिरता है और खड़ा होकर बोलता है, अरे अभी तक हम लोग आमे तोड़ रहे हैं, इतना रात हो गया, चलो। तो वहाँ तालकी महतो अपना बॉडी उसको छोड़ चुका था। उस बच्चा को उसी समय का पल याद था जिस समय वह आम तोड़ रहा। तो यह कहानी आपको यह बतलाता है कि कभी भी आप अगर जंगल जाएं तो ऐसे वैसे चीज को हाथ ना लगा लें जो आपको दिक्कत पहुंचाए। यह कहानी एक भूखी आत्मा की है जो हमेशा दूसरों पे प्रवेश करके अपना भूख मिटाता है। नाम है उसका तालकी महतो। यह कहानी गिरिडीह की है और यह कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा दिया गया है, और यह सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज अगर कभी कब्रिस्तान या कोई कब्र पे जाते हैं तो वहाँ के चीजों को और वहाँ के चीजों से खेले ना। धन्यवाद।